आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही सीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। साथियों, जिस जगह आज हम हैं, जिसका नाम है अहरोली बक्सर के अंदर, इस जगह का महात्म्य जो रामचरितमानस में है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण प्रवास पर थे, जनकपुरी मिथिला के प्रवास पर थे, उस दौरान उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस निर्जन आश्रम को देख करके उन्होंने सवाल किया कि ये दिखता तो किसी ऋषि मुनि जैसा आश्रम है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। तो इस पर विश्वामित्र जी का जवाब था कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यहाँ पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के बारे में विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें श्राप मिला है और उस श्राप की मुक्ति से रघुवीर वो आपका इंतजार कर रही हैं। अब वो श्राप था क्या? जब आप मानस में होते हैं तो मानस यानी तुलसीदास जी ने उस श्राप की भी व्यक्ति की है और इस जानकारी को लिखा है कि परसत पद पावत शोक नसावत, प्रगट बही तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ने लागी, जगल नह जलधार बही। इस पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान राम को देखकर द्रवित होती हैं मन ही मन, क्योंकि भगवान राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा है। क्योंकि गौतम ऋषि ने उनसे ये कहा हुआ था कि जब हम आएंगे, गौतम ऋषि ने कहा था कि आपकी श्राप की मुक्ति जब रघुनंदन आएंगे तब होगी। इस बारे में जब कहा गया कि चरणों के स्पर्श पाते ही वह सचमुच तपोभूमि से अहिल्या प्रकट हो जाती हैं। तो जिस जगह पर आज हमें ये जो जगह है, ये अहरौली बक्सर के अंदर बिहार में, यहाँ पर ही अहिल्या का प्रकट हुआ था। मानस में इस बारे में लिखा है कि जब माँ अहिल्या भगवान रघुवीर से मिलती हैं, उनके दर्शन पाती हैं, तब वो उनसे कहती हैं कि आपकी जय हो, मैं अपवित्र स्त्री हूँ, हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं, हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। साथियों, इस मानस में ये जो पंक्ति है कि मैं अपवित्र स्त्री हूँ, इसके लिए जो पद लिखा है कि धीरज मन कीन्हा, प्रभु पद कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन यानी अपवित्र नारी, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। ये जो पंक्ति है जिसमें अपावन होने की बात कही है, अब मैं इसकी कथा आपको वाल्मीकि रामायण से बताता हूँ कि असल में वो कथा क्या है जिसमें इनके अपवित्र स्त्री होने की कथा है। और कहते हैं कि रघुनंदन ने उनकी इस अपवित्रता को भी क्षमा कर दिया था। क्या थी वो कथा? अब उसके लिए मैं आपको वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड पर लिए चलता हूँ। लीजिए, ये मेरे सामने वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग है। इसमें हम बालकांड में हैं और इस बालकांड में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बालकांड के अंदर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत मेरी इतनी पुष्ट नहीं है कि मैं उन सब बातों को आपको संस्कृत में एज इट इज़ पढ़कर सुना सकूं, लेकिन इस कथा को, जिस कथा को यहाँ पर कहा गया है, मैं उस सार को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। जहाँ पर रघुनंदन पूछ रहे हैं कि ये महात्मा का आश्रम है और इस आश्रम के अंदर क्या हुआ है, तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्व मासी मनात्मना, आश्रमो दिव्य शंकाश है, सुररपि सुपूजतः। यानी कि हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था, देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। सैचत्राप तप आतिष्ठ दहल्या सहित पुरा, वर्ष पुगान्य के नाकानी, राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ पर तप किया। अब जब तप हुआ तो तशांतर विदित्वा तय सत्राक्ष सचीपति इंद्र को कहा जाता है, मुनि वेश धरो, मुनि का वेश धारण करके, भूतवा अहिल्या मद व्रतवीत। मतलब ये हुआ कि एक दिन महर्षि गौतम आश्रम पर, जब गौतम ऋषि आश्रम पर नहीं थे, उस समय पर उपयुक्त समय पाकर सचीपति इंद्र, देवताओं का जो राजा था इंद्र, वो यहाँ पर गौतम ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में आ जाता है और अहिल्या से आकर बोलता है। क्या बोलता है? ऋतु कालम प्रतिशंते नार्थिनः शुष्माहिते, संगमम
तत्व महिषामी तत्व सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली हे सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं किया करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। यहां पर उनके मन में जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वो एक महिला के साथ एक अपवित्र भाव की व्यक्ति करते हैं। ऐसी स्थिति में मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन, जब भगवान विश्वामित्र जो हैं वो रघुनंदन से कह रहे हैं कि महर्षि गौतम वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, यहां पर अहिल्या जी के लिए विश्वामित्र जी जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं कि अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। यहां पर देवी जो अहिल्या हैं वो इंद्र को देवता मान करके, कि जब देवता जिसकी चेष्टा कर रहे हो तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप आज के समय में मान सकते हैं कि जिसको आपने बहुत ऊपर माना हो उसे आप अपने साक्षात पा करके जो भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान मुझे चाहते हैं, यहां पर वो मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। इसीलिए जब अहिल्या रघुनंदन से मिलती हैं तो खुद को अपवित्र करार देती हैं। अथाव्रतीव सुरश्रेष्ठ कृतार्थे नरात्मना कृतार्थीर्थ सुरश्रेष्ठ गच्छ शीर्घमति प्रभो आत्मान माचा देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रक्ति के पश्चात उनके देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्र होकर, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभु, अब आप शीघ्र यहां से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सभी प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्र ने यहां पर एक दुष्टतापूर्ण कार्य किया। एक महिला के साथ वेश बदल करके, उसके पति का रूप धारण करके जो कृत्य किया, उस कृत्य से जहां मां अहिल्या उनके साथ इस रूप में थी कि देवता आए हैं, वो देवता रूप में इंद्र ने जो किया वो श्राप का भागीदारी बना। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्य महल्या मदिवृतिम सुद्रोणी परितुष्टो अश्मिन गमित्वामी यथागतम। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम तू सदा निष्कामोत जात ततः सह संभ्रत मान त्वरण रात शक्ति तो गौतमी प्रति। श्री राम अब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब इस कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इसी बीच में गौतम ऋषि आ जाते हैं। गौतम से दर्दाशात प्रविशंत महामुनि देव दानम दुर्धर्ष तपोबल समिष्मति तीर्थोपरि क्लिकम दीप्यमान वानलम ग्रहित समिध तत्र शकुशल मुनि पुंगवनम। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवताओं और दानवों के लिए दुधर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है, वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठते हैं, उनके मुख पर विषाद छा जाता है। दुराचारी इंद्र को मुनि जी वेश धारण किए हुए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी रोष में भरकर कहते हैं कि दुर्मुते, तूने मेरा रूप धारण करके या न केवल ये ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसीलिए तू विफल का मतलब है अंडकोश रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम से ऐसा कहते हैं कि सहस्त्राक्ष की जिसकी इतनी आंखें हों उसके दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया और कहा कि दुराचारिणी, तू भी यहां कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या अपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों के अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने में तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। तो साथियों, ये वो स्थान है जहां गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या मां बिल्कुल पत्थर हो गई थी, जड़मती हो गई थी, और उन्हें भगवान राम ने कई समय पश्चात जब वो यहाँ से गुजरे तो उन्हें श्राप से मुक्त किया और देवी को पुनः ताप से और पुनः उनके पाप से मुक्त करते हुए गौतम ऋषि के पास भेजा। बोलो जयावर रामचंद्र की जय।